Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियोस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस मूड में आप रहने वाले हैं, जून की स्टार्टिंग कैसे कर रहे हो आप। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं वृश्चिक राशि। ग्रेट, स्टार्टिंग थोड़ी सी आप सीक्रेसी मेंटेन करने के साथ कर रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या शो करता है? मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा सेविंग्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक एक पेंटिकल को आपने बहुत मेहनत से अर्न किया है, तो आप इसे खाली नहीं जाने दे सकते हैं, इसको सेव करिए। और रिलेशनशिप में दिख रहा है कोई पर्सन है जो आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं। बताना तो वो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनको ऐसी कौन सी चीज़ रोकने की कोशिश कर रही है जो वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो विद इन अ मंथ या जून के स्टार्टिंग में वो कुछ शेयर आपसे कर सकते हैं। जो स्टेबिलिटी आप इतने समय से तलाश कर रहे हो ना, स्टेबिलिटी की वजह से परेशान चल रहे हो, आपका करियर सेट नहीं हो पा रहे हैं ना स्कॉर्पियोज, करियर आपका सेट हो पाएगा। और कुछ मेंटालिटी आपने ऐसी बना रखी है कि सारी प्रॉब्लम्स आप ही झेल रहे हो। सबकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आ रखी है, सक्सेस आ रखी है, लेकिन आप ये प्रॉब्लम्स झेल रहे हो। ये मेंटालिटी आपको हटानी पड़ेगी, एलिमिनेट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आपने अपने आप को ट्रैप कर लिया है। देखिए, सीक्रेसी मेंटेन करना अच्छी बात है, लेकिन ट्रैप भी नहीं होना है। अगर आपको सोशलाइज होना पड़ रहा है, अच्छे लोगों से कांटेक्ट बनाइए ना, ट्रस्टवर्दी लोगों से कांटेक्ट बनाने को बोला जा रहा है। और जो आपका पास्ट नेगेटिव रिलेशनशिप, पास्ट नेगेटिव एटीट्यूड रहा है, उससे आपको गुड बाय बोलना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, मेंटालिटी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। ये कुछ आउटकम्स को गेन करने का कार्ड है। तो पिछले समय से आप जो एफर्ट लगाते आ रहे हो ना, मेहनत करते आ रहे हो स्कॉर्पियोस, उसका रिजल्ट आपको स्टार्टिंग ऑफ द जून देखने मिल सकता है। आफ्टर 4 जून आप मेजर ट्रांजिशन, मेजर कोई एक्शन ले सकते हैं, स्टेप ले सकते हैं। ठीक है, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने को बोल रहा है ये कार्ड। तो वीक ना समझे सबसे पहले अपने आप को। जब जो एक्शन लेना है तब आपको लेना ही पड़ेगा। डिले मत करिए, क्योंकि आप काम को डिले बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आपको किसी पर्सन से बात करनी है, चीज़ें क्लियर करनी है, लेकिन आप ही डिले कर देते हो, फिर आपकी बात आगे ही नहीं बढ़ती है। फिर आपको लगता है आपके डिले क्यों होते हैं सारे काम। तो ये सिर्फ आप ही प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हो। समझिए इस चीज़ को, एक्शन लेना पड़ेगा। कब तक आप विचार ही करते रहोगे? कब तक आप एक सोच विचार में फंसे रहोगे? तो थोड़ा सा रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो और एक्शंस को समझ पा रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं और वैल्यू करना सीख रहे हैं कुछ लोग आपके यहाँ पर। तो जो आपको एकदम ही लाइटली लिया करते थे ना लोग, वही लोग आपकी वैल्यू समझ रहे हैं कि आप कितने प्रीशियस हैं, कितने वैल्यूएबल पर्सन है। देखिए, मैं बोल रही थी कोई पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। लवर्स आ गया है, यूनिवर्स एंजल्स का इंटरवेंशन है जो आपको यहाँ पे रियूनाइट करा सकते हैं। और लवर्स का आना चॉइसेस के आने को भी शो कर रहा है। तो स्टार्टिंग ऑफ द जून आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में कुछ चॉइसेस आती हुई दिख रही हैं। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में भी चॉइसेस दिख रही हैं, आपकी लाइफ में भी चॉइसेस दिख रही हैं, लेकिन यूनिवर्स तो आपको रियूनाइट करा रहे हैं। तो कितनी भी चॉइसेस आनी होगी, आ जाएंगी। इन द लास्ट आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो ना, तो जो डीपर लेवल पे आपका बॉन्ड मेंटेन हो सकता है। और फॉलिंग इन लव का कार्ड है। तो कोई नया पर्सन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं स्कॉर्पियोस, तो वो अपने इमोशंस आपको डिफाइन कर सकते हैं। बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, हैप्पी मूड में जा रहे हो, बिग हैप्पी चेंजेस आप देख पाओगे। मैंने बोला ना 4 जून के बाद ये मेजर ट्रांजिशन आ रहे हैं। ये 6 नंबर का कार्ड है। तो विद इन 6 डेज ही आप कुछ गुड न्यूज़, कुछ तो आप ऐसी एनर्जी रिसीव करोगे कि आपको फील होगा कि पॉजिटिव आउटकम्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, पार्टनरशिप आपकी यहाँ पे स्ट्रांग हो रही है। तो अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे, करियर में आगे बढ़ना चाह रहे होंगे ना स्कॉर्पियोस, तो आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है, कॉन्वर्सेशन स्ट्रांग हो रहा है। कम्युनिकेशन जो आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा था ना कुछ लोगों से, आपका कम्युनिकेशन मेंटेन हो पाएगा। मतलब सिंपल चीज़, रुकी पड़ी हुई चीज़ें वर्कआउट होने लगेंगी। स्टैग्नेंट सिचुएशन आगे बढ़ेगी। बस आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन पावर और आपकी स्ट्रेंथ आपको बनानी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। या पिछले समय से ना आपकी एनर्जी एकदम डाउन हो रखी थी,
मतलब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डिग्रेडेड समझ रहे थे, रीज़न सक्सेसफुल नहीं बन रहे थे ना इस वजह से, या रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा था। तो डिग्रेडेड ना समझें, मैंने बोला ना यू आर प्रीशियस, यू आर वैल्यूएबल। तो अपने आप को समझने की कोशिश करिए, अपनी स्किल्स पे काम करिए, अपने एटीट्यूड पर्सनैलिटी को ही बिल्ड करना। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। 5 ऑफ पेंटिकल्स से दिख रहा है कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में अभी आपको ना एकदम ब्रेक डाउन देके गए हैं, आपको इस निगेटिव सिचुएशन में डाल के गए हैं। आपको ज़रूरत थी हेल्प की, लेकिन इन्होंने तो हेल्प तो की नहीं और आपको डिग्रेडेड करके चले गए। कोई बात नहीं है, लवर्स बीच में है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रखता है कार्ड। तो कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, कितनी भी टेंशन्स क्यों ना चल रही हैं स्कॉर्पियोज, एलिमिनेट होंगी। क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है, तो पेंटिकल वाइज आप सफ़र कर रहे हो काफ़ी समय से, इनकम के रिसोर्स आपके इंक्रीज नहीं हो पा रहे, इनकम आप जनरेट नहीं कर पा रहे हो, सेविंग्स पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जितना प्रॉफिट होता नहीं है आपको उससे ज़्यादा आपको लॉस लग जाता है, एक लॉस वाली एनर्जी में चले जाते हो। कोई बात नहीं, उन्हीं सारी चीज़ों से रिकवर कर रहे हैं, है ना, सेव कर रहे हो, तभी आपके पास इतने सारे यूनिवर्स यहाँ पे चॉइसेस एंड ऑप्शंस दे रहे हैं। तो अटेंटिव रहिए, इंट्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। जो लॉस्ट एनर्जी है ना, फील कर पाओगे कि आपको यूनिवर्स यहाँ कितना सपोर्ट करते हैं। तो कोई हेल्प आपकी करे या ना करे, आप अकेले ही डील करते हो, सारी चीज़ों को मैनेज करना आप सीख गए हो। ओके, तो अब आपको कोई डिग्रेड नहीं कर पाएगा। और जब भी आपको लग रहा है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, यूनिवर्स है ना, प्रेयर्स करिए, आपकी प्रेयर्स ज़रूर सुनी जाती हैं। ओके स्कॉर्पियोज, और देखते हैं क्या आ रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड दिख रहा है, किसी पर्सन ने आपको डिग्रेड किया है, परेशान किया है, और आप एकदम स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, टेंशन आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, करियर रिलेटेड टेंशन हो सकती है, रिलेशनशिप रिलेटेड टेंशन है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस वजह से भी आप हेडेक बना रहे हो, टेंशन बना रहे हो, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है। तो आप 9 स्वॉर्ड देख रहे हो, तो 9 टाइप्स की टेंशन मुझे दिख रही है, ये रिलीज होंगी। ओके, इन्हीं सारी चीज़ों में आप चेंजेस देखोगे, हीलिंग आपको मिल रही है। तो जो एंजाइटी, फियर, डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे, रिलीज होगा आफ्टर 9 ऑफ जून। आप एक पॉजिटिविटी फील कर पाओगे। और मैं एक बात बताऊं, आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है, और सिर्फ मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिन्होंने आपको डिग्रेड किया, जिन्होंने आपको परेशान किया, वही आज प्रॉब्लम में चल रहे हैं। अपोजिट एनर्जीज हो गई हैं, वो आपको निगेटिव मूड में ले जाना चाह रहे थे, लेकिन एक्चुअली में वो ही निगेटिव मूड में चले गए। ठीक है, तो आपके करियर में, रिलेशनशिप में कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है। तो समझने की कोशिश करिए, जब आप प्योर हार्ट रखते हैं, इतना ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, उसके बाद भी अगर आपके साथ कोई चीटिंग करता है या आपके साथ कुछ निगेटिविटी लेके आता है ना, उसको ही लॉस होता है। समझिए इस चीज़ को, और आपको भी किसी के साथ गलत नहीं करना है ना। जो रियलिटी है उसको देख के एक्शन लीजिए और स्टेप लेना है। ओके, देन यहाँ पे कार्ड आ गया है ग्रेट 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो देख रहे हो, प्रॉब्लम्स झेलने के बाद डायरेक्टली 4 ऑफ वॉन्ड्स पे आ गए। सबसे पहले मैं जो करियर की बात कर रही थी, अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं, स्टेबिलिटी अपने बेस पे बना रहे हो, काम कर रहे हो। ओके, वेडिंग का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आपके कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है, 4 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। 10 डेज की बात करूँ तो आप कोई पार्टी, कोई इवेंट, कोई वेडिंग अटेंड कर सकते हैं, फैमिली फंक्शन नज़र आ रहा है, गेट टुगेदर आपका हो रहा है, सोशलाइज आप हो रहे हो, न्यू फ्रेंड्स, न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बन रहे हैं। मतलब ये 10 दिन आपके मुझे बिजी भी दिख रहे हैं, छोटा मोटा जो टेंशन आप ले रहे हो ना, उसको भी आप हैंडल कर लोगे, और हैप्पी मोड में जा रहे हो, जॉय एंड स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। मतलब यूनिवर्स आपको सारी चीज़ें इन 10 दिन में रियलाइज कराएंगे कि आपका मनी कितना इंपॉर्टेंट है, आपका रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ लेसन कितने इंपॉर्टेंट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये स्टेबिलिटी भी कितना इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ को सेटल ही करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट करिए अपने आप पर, वीक ना समझे कभी। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया स्कॉर्पियोज, स्टार। तो मैं बोल रही हूँ ना, कोई पर्सन है जो आपके लिए इमोशंस रखते हैं, तभी ओवरफ्लो हो रहे हैं। आप भी किसी पर्सन के लिए इमोशन रखते हैं, तो आप दोनों को मिलाने का काम यहाँ पे एंजल्स कर रहे हैं, है ना। फीलिंग्स आपकी बैलेंस हो रही हैं। ओके, और यहाँ पे कोई नया पर्सन भी एंट्री कर रहा है। इल्यूजन में अगर आप चल रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, बिल्कुल मत करिए, एक्शन लेना स्टार्ट करिए। स्टार्स है तो आपका कोई एक एम नहीं दिख रहा है मुझे, बहुत सारे आपने एम्स बना रखे, अचीव करना, आप कर लोगे अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलोगे, एक्शन लेके चलोगे। तो अपनी एनर्जीज पे ट्रस्ट करिए। एक्वेरियस कार्ड आया है,
तो आप किसी एयर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तुला राशि से, मिथुन राशि से या कुंभ राशि से, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। और बाकी जो भी साइन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। ओके, बॉटम से आ गया 2 ऑफ कप्स। तो मैं बोल रही हूँ ना, इतने कन्फ्लिक्ट होने के बाद, इतनी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद यूनिवर्स आपको रियूनाइट करा रहे हैं, आपके कप्स एक्सचेंज करा रहे हैं। और मिड में तो आ ही गया लवर्स, और लवर्स इन 2 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं सिमिलर एनर्जीज रखते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग रखने वाला कार्ड है, मतलब आप दोनों बहुत लाइफ लेसन लेने के बाद रियूनाइट हो रहे हैं। और लवर्स का क्या है, चॉइसेस देता है आपकी लाइफ में पहले, फिर आपको रियूनाइट कराता है। और यहाँ पे डायरेक्टली आपने समझ पा रहे हो कि आपकी कंपैटिबिलिटी इस पर्सन के साथ ही मैच हो सकती है, वैल्यू समझ रहे हैं आप एक दूसरे की, अगेन पार्टनरशिप स्ट्रांग होगी। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल के आए। और देखते हैं स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या एनर्जीज आपके लिए आ रही है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, तो अगर आपको लग रहा है थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना चाहिए, बिल्कुल रहिए। पाइसिस कार्ड आ गया, तो आप किसी मीन राशि से भी डील कर रहे होंगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। यस, तो जैसा कंडीशन चाह रहे हो, जैसा शिफ्ट चाह रहे हो, बिल्कुल आएगा, ट्रस्ट करिए। एंजल्स आपको ये हैप्पी मूड में लेके जा रहे हैं, गुड न्यूज लेके आ रहे हैं, और एक रेनबो वाली एनर्जीज प्रेजेंट कर रहे हैं। और देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। पेड टाइम, जैसा करोगे इन रिटर्न मिलेगा। लिखा है यहाँ, यू रीप व्हाट यू सॉ, तो जैसी चीजों को आप इन्वेंट करोगे ना, वही आप सक्सेस देंगे। ठीक है, अगर आप अच्छा कर रहे हो लोगों के साथ, तो यूनिवर्स आपके साथ कहीं ना कहीं हेल्प प्रोवाइड कर ही देते हैं। तो आपको जरूरत नहीं कि आप किसी पर्सन के इंतजार करें, यूनिवर्स भेजेंगे आपकी लाइफ में किसी को। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। गॉडेस, हीलिंग फेमिनाइन एनर्जी, तो आप इमोशंस में जो फंसे पड़े हुए थे ना इतने समय से, हील हो रहे हैं। प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बनती हुई दिख रही है। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया है चॉइस, तो मैं आपको विद इन अ रीडिंग 3-4 बार मैसेज दे चुकी हूँ। चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कॉन्शियसनेस के साथ आप स्टेप ले रहे हैं, डायरेक्शन आपकी सही दिख रही है, लाइफ जर्नी को आप समझ पा रहे हो, अच्छी बात है। और देखते हैं स्कॉर्पियो क्या आ रहा है स्टार्टिंग ऑफ द जून, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है, कमिंग इनटू पावर, स्ट्रेंथ एंड पावर को रिगेन कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस जो एकदम लूज हो गया था ना, रिगेन हो रहा है। लव, तो लव का मैसेज तो 3-4 बार निकल के आया है, लवेबल मोड में जा रहे हो, लव प्रपोजल आ सकता है अगेन। यस यस एंड यस, तो यस का मैसेज भी रिपीट है। तो कुछ तो आपके माइंड में ऐसा चल रहा है, क्वेश्चन रोटेट हो रहा है, कब आपकी लाइफ सेट होगी, कब आपका रिलेशनशिप सही होगा। बिल्कुल होगा, ट्रस्ट करिए। ट्रैवल, अपकमिंग ट्रिप टू बी लाइफ चेंजिंग, तो आपकी जो ट्रिप यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाली है विद इन 10 डेज, आप जिस भी काम के पर्पज से जाने वाले हो ना, लाइफ चेंजिंग ट्रिप होगी, आपके फेवर में काम बन सकते हैं। ओके, देन लिसन इनर वॉइस, लेकिन आपको क्या करना है, इंट्यूशन को सुनना है। यहाँ वहाँ तो आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज को स्कैटर कर देते हैं, लेकिन अपने आप को कभी सुनते हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। वृश्चिक राशि, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी के रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।